होके पीना है, जो सबको पिलाना भी है। बाबा कहते जिनको धारणा होगी वो दूसरे को ज्ञान दिए बिना रह नहीं सकते। चलो आज 7/2/2026 कितनी सुंदर तारीख। 7 गुणों को धारण करना है, सत्व प्रधान बनना है, सतयुग में जाना है, सब में सत्य देखना है, खुद सत्य बनना है। सत्य सागर बाप मिल गया। तो इस तरह से 7/2 मैं और मेरा बाबा, तो तारीख से भी मंथन निकला ना। तो बाबा कहते 7/2/2026 बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे। हाँ जी, बाबा सम्मुख है ना। बाबा बाप दादा सम्मुख बैठे हैं, ज्ञान अमृत पिलाते हैं। मैं परम भाग्यशाली, सबके भाग्य में नहीं है, मेरे भाग्य में है, तो मैं भी उनके सम्मुख आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान। नहीं तो सुन ही नहीं पाई। हाँ, सो महावाक्य है, मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। प्रश्न, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? क्या होना चाहिए निशानी सर्विस वाले बच्चों के? आपका क्या मंथन है? जिनको सर्विस का शौक है उनकी निशानी को बाबा बता रहे हैं। क्या होनी चाहिए ऐसे बच्चों की निशानी? वो अपने काम में लगे रहेंगे, किसी को नहीं करेंगे, मतलब कोई दूसरा नहीं देखेंगे, बाबा पे याद करेंगे, अपने कर्तव्य कर्मों पे पक्के। हाँ जी, आप कुछ चिंतन कर रहे थे, आप क्या कह रहे थे? पावन बनाते रहेंगे, जो हमें सुख मिला है सबको देने का, उनको नशा सेवा करते रहेंगे। किसी को ज्ञान देने बिना रह नहीं सकेंगे। ज्ञान एक बाप दूसरा न कोई, पक्के रहेंगे, पूरा वर्षा लेंगे और उनको लगेगा कि सभी उसके छत्र छाया में आ जाए। ऐसे ही दुख की आग लगी और काल पीछे है, कभी भी किसी का भी अंत है, और अंत भी सुखद नहीं है ना। किस तरह से होता है वो भी नहीं पता, अंत तो बहुत दुख की दुनिया है। तो देखते हैं बाबा क्या कहते हैं उत्तर में। प्रश्न, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह मुख से ज्ञान सुनाने बिगड़ रह नहीं सकते। यह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी, खुशी में ही नाचते रहेंगे, माना धारणा रहेगी हमेशा। वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे और उनसे सीखते रहेंगे। गीत चला है, बदल जाए दुनिया, हम नहीं बदलेंगे और बाप को भी नहीं छोड़ेंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। यह वायदे का गीत है। जैसे कोई की सगाई होती है तो यह वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती तो भी छोड़ भी देते। यहाँ तुम बच्चे किसी के साथ प्रतिज्ञा करते हो। किसके साथ प्रतिज्ञा है तुम्हारी बताओ? यहाँ यज्ञ में किसके साथ तुम्हारी प्रतिज्ञा है? बाप के साथ, ईश्वर के साथ तुम प्रतिज्ञा करते हो, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। इसलिए सभी आत्माएं शिव साजन को बुलाती है रावण के जंगल से छूटने के लिए। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनते हैं उनको भी दुनिया में छोड़ देते, भूल जाते हैं, मुझे भी छोड़ देते, बुलाते हैं। और तुम बच्चों की तो मेरे साथ सगाई हो गई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी कई कई बच्चे छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वह बाहर सेंटर पर तो न रह सके। तो ये मधुबन में मुरली चल रही है तो बाप दादा सम्मुख है, उनके वाइब्रेशन, उनकी शक्ति, वो वायुमंडल और वो पावरफुल दृष्टि, वो साकार का अनुभव सामने था। हमें केवल कमरे में आके बैठते तो कितना अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए दुनिया भूल जाते हैं हम, और ये तो साकार में था तो कितना होगा सोचो पावर। तो बाबा उस अनुशंगा से बोलते हैं जब मधुबन में आते हो
और वो मुरली का मज़ा और घर में सुनते हो, अपने आप सुनते हो या ऑनलाइन सुनते हो या दूसरे किसी माध्यम से सुनते हो, उसका फ़र्क अलग है। उसकी शक्ति, समझ, धारणा में फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम पता है बाप दादा आया है। हाँ, यहाँ अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है ना, वो बाहर नहीं रह सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया है। बाहर सेंटर पर समझेंगे कि बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई है। यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क रहता है। यहाँ तो डायरेक्ट जब निकला तभी कान में पड़ा अमृत, और वहाँ तो फिर पेपर पे छापे या किसी ने लिखा हुआ। तो यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क रहता है, क्योंकि वहाँ बेहद का बाप से पहले निकला और फिर वो छापा और फिर पहुँचा है। हाँ, जैसे कि किसी ने तुम्हारे सामने 56 भोग की थाली रख दी और किसी ने केवल फ़ोटो रख दिया, किसमें मज़ा आएगी? वो भोजन का फ़ोटो से पेट थोड़ी भरना है। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, अब तुम देखो यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहाँ तो सम्मुख नहीं हो। चाहते हैं सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया कि हमारा बाबा आया है। जैसे और सत्संग होते हैं ना, वहाँ वो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु यह ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी। कहेंगे कहीं का बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है। कोई की पत्ती प्रैक्टिकल बाबा बता रहे, कोई को पति याद आएगा बैठे सत्संगों में या बैठे मुरली में। क्या होता है देखो, बाबा कहते इधर उधर जब मुरली सुनते हो या पढ़ते हो तो बुद्धि की एकाग्रता में भी फर्क पड़ता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं। कोई विरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यह भी ऐसा है, ऐसे नहीं शिव बाबा की याद में रहते हैं। हाँ, बुद्धि कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी आदि याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा के याद में रहो, फिर तो आहो सौभाग्य। क्या गायन किया भगवान ने हमारे सौभाग्य का? कब कब होगा आहो सौभाग्य? ऊंचा सौभाग्य कब होगा? निरंतर, कोई अंतर ना पड़े, कोई भूले ही नहीं। जैसे सांस चल रहा है तो शरीर चल रहा है, उसमें अंतर आया तो गई, चल गया, शरीर रुक गया। उस तरह से बाबा कहते हैं निरंतर याद में कोई रहेगा ना, इनके जैसे मम्मा जैसे। तो ये तो आहो सौभाग्य में चले गए ना, नंबर 1 में। सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहे, फिर तो आहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला रहते हैं। यहाँ बाप के सम्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अति इंद्रिय सुख गोप वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, यह यहाँ का ही गायन हुआ। गोप माना तुम, जो शरीर में बैठी हुई आत्मा है। कोई कोई कहता है गोप, गो माना प्रकाश, कोई कोई कहता है गो माना मट्टी का, शरीर में बैठी हुई मैं आत्मा। हाँ, शरीर नहीं तो कैसे खुश हो जाऊँ मैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं अति इंद्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, यहाँ का गायन हुआ ना वो। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो बच्चे? जी बाबा, बैठे हो ना। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर के गोदी में हैं, फिर दैवी गोदी में होंगे। भला कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं। इस चित्र में यह कनेक्शन, ईश्वर की गोदी में बैठे हो ना, तो चित्र से भी कनेक्शन है कि कभी पे कहीं पे बाबा का बैठा हुआ फोटो रहता है, कभी कहीं बाबा दोनों हाथों से बहाव फैलाता है, फिर हिस्ट्री हॉल में हाथ बांध के खड़ा है। तो हर फोटो का अर्थ है। इस चित्र में यह कनेक्शन करे, यह लिखे,
परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं। तो झोली कैसे चाहिए? नो लीकेज वाली, बहुत भरपूर लेने की कैपेसिटी। नहीं तो हमारे तरफ क्या कहावत है आंटी जी? झोली खाली। फटके फाटी मेरी झोली, कुछ तो है हमारे इधर बहुत अच्छी अर्थपूर्ण कहावत है, लेकिन अभी इस आत्मा के स्मृति में नहीं आ रही है। देना रहे हाथ हजारों, दुबली माझी जोड़ी। मतलब देने वाला तो अथा देता है, अनगणित देता है, लेकिन मेरी ही बुद्धि की झोली बहुत दुबली है, इस तरह से। तो मीठे बाबा कहते बच्चे देखो, अब और कोई संकल्प नहीं आने देंगे, क्योंकि समझदार बच्चे समझते बाप सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं, तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। लगाना है ना? हाँ जी बाबा, अंदर से निकले, अंदर से। जो बाबा मेरी आवाज़ सुने, हाँ ये मेरा बच्चा सपूत है, मुझे इसको हर हाल में आगे लेके ही जाना है, ऐसे बाबा को हो जाए। तो क्योंकि ये सारे अंदर की बातें हैं, तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी क्योंकि वो पावर नहीं ले पा रही ना आत्मा, दूसरी बातें हैं बुद्धि में। तो बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वह आदत पक्की हो जाएगी। फिर कितना भी सुनते रहेंगे लेकिन धारणा नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि एकाग्र नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सब एक रस ऊंचा पद तो नहीं पा सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंची नहीं बनती है। कोई फिर स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी देते हैं। सबसे पहले हड्डी हड्डी किसने दी बताओ? हड्डी हड्डी देना मना, तन मन धन मनसावाच्या कर्मना कृति वृत्ति दृष्टि संपूर्ण रीति बाबा के श्रीमत अनुसार ही चलाना। कुछ भी परिस्थिति आ जाए, धारणा बिल्कुल इधर उधर नहीं होना, संकल्प में भी हलचल नहीं। माना ये शरीर की हड्डी देने की बात नहीं, स्थूल सूक्ष्म है। फिर कोई बच्चे स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं। यह भी सब्जेक्ट है ना सेवा का। जिसको सर्विस का शौक होगा वो मुख से कहे बिना ज्ञान रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी है, देहाभिमान तो नहीं है ना बच्चों में। हाँ, बच्चे बड़ों का रिगार्ड रखते हैं क्या नहीं, वो भी बाबा देखते हैं। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है ना जी, बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, फिर कोई छोटे बच्चे छोटे भी है उम्र में, लेकिन होशियार हो जाते हैं ना, तो बड़ों को भी उनका मान रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, या अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए जी। तो अभी शिवरात्रि में सेवा करेंगे, तो सारी प्रदर्शनी फ़ोटोज़ अपने पास इतने पोस्टर्स हैं, तो सारे पोस्टर का पहले खुद अभ्यास करना पड़े, ताकि किसी को पकड़ के कोई तो पोस्टर एक समझावे। तो अभी जैसे सेवा आ रही है वैसा मार्गदर्शन टीचर से सद्गुरु से मिल रहा है। तो सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती है ना। देखो, आपने 1 मिनट किसी को समझाया सत्य ज्ञान, तो भी प्रजा बनेगी आपकी। इसलिए बाबा ने पहले तो प्रदर्शनी में समझाने का प्रैक्टिस बोला, उसके बाद दूसरा महावाक्य आया कि प्रजा तो ढेर बनती है ना, और जो कोई उपाय नहीं है, और तो कोई उपाय नहीं है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ ही बनते हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए तुम्हें अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए? क्या कहते बाप?
क्या कहते हैं टीचर बताओ? सर्विस कितनी सर्विस करनी चाहिए, क्योंकि सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर राजा रानी प्रजा सब यहाँ ही बनते हैं, तो कितनी सर्विस करनी चाहिए, सबको निकालना है ना इस भीड़ में से। हाँ, बच्चों की बुद्धि में यह तो है, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, बन गए, जी बन गया ब्रह्मा माँ जैसे मेरा मन सदगुरु के महावाक्य पे चलने वाला बन गया। जी बाबा बन गया है, बन रहा है आपकी शक्ति से। बच्चों की बुद्धि में यह तो है, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, घर गृहस्थी में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी अपनी रहती है ना। बाबा समझते हैं सबके सामने अपने अपने हिसाब किताब, अपने अपनी जिम्मेदारी है, तो सबकी अवस्था में फ़र्क पड़ता है। और मधुवन में तो निश्चिंत खाना पीना सब सिस्टमेटिक है, जाके बस रहो पढ़ो, मतलब जैसे ससुराल से उठ के बाप के घर जाने से कैसे आराम से लेटी रहती है, सारा खाना पीना थाली आती है मेरे का ससुराल से आइए करके, ऐसे मधुबन में इतना प्यार मिलता है। सो बाबा कहते हैं बच्चे, हाँ हर घर में घर गृहस्थी में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे घर में भल रहो। जी बाबा घर में ही है, बाप कहते हैं, लेकिन हम तो ट्रस्टी है, हम घर में नहीं है, हम परमात्मा के घर में है। इधर क्या लिखा है, पढ़ो कोई। घर में शिव बाबा हाँ बाबा का घर है। हाँ जी, तो हम तो बाप के घर में ही, तो हमारे लिए मधुबनी ही है ना। तो हर बाप जहाँ पे बाबा के सच्चे बच्चे वो घर मधुबन है। तो मीठे बच्चे बाबा कहते हैं देखो घर में तो सबकी अवस्था अलग अलग रहती है। बाप कहते बच्चे भले घर में रहो, लेकिन बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो ख़त्म हुई पड़ी है, हमारा अब बाप से काम है। हमें क्या करना है दुनिया की बातों से, हमारा अभी बाप से काम है। दुनिया तो ऐसे ही ख़त्म होने वाली है, उसका जो हाल होना है वो निश्चित कल्याणकारी है, इसलिए किसी बातों में बुद्धि दृष्टि वृत्ति नहीं डालनी है। हमारा अब बाप से काम है, पुरानी दुनिया तो ख़त्म हुई पड़ी है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था ना, वही लेंगे, दूसरे आएंगे नहीं। सेकंड बाय सेकंड हूबेहूब ड्रामा रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना, कहाँ रहता है ज्ञान? आत्मा में ज्ञान रहता है ना, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है। अंडरलाइन, क्या क्या करना पड़े? हम बच्चों को बाप जैसा बनना है। बाप जैसा, कितनी बड़ी मंजिल है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट धारण करनी है। सभी पॉइंट एक ही समय नहीं समझाई जाती है। विनाश भी सामने खड़ा है, यह वही विनाश है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर आदि आते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सत्व प्रदान से उतरती है, फिर सतो रजो तमो की स्टेज होती है। तो यह भी सब बुद्धि में रखना है, बुद्धि में रखना है कि मुझे अभी ऊपर चढ़ना ही है, नहीं तो विनाश, ये कलयुग मुझे छोड़ेगा नहीं। ऊपर से दुख देखे देखे पद भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे। तो यह भी सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं। क्या दे रहा है बाबा? खजाना, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना बाप देते हैं, यह भी सदा बुद्धि में रखना है। जिसको बुद्धि में धारणा करनी है वो ज़रूर बुद्धि में रखेगा। ज्ञान को बुद्धि में रखना होता है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स भी लिखते हैं, तो ये सब अच्छे अच्छे बच्चे, क्योंकि ये डायरी लिखते हैं। ये और कौन सा शारदान कीजिए ना, नाम भी कितने श्रेष्ठ है। देखो इनको तो इस जन्म में भी देवी के ही नाम मिले, क्या बात है, बहुत अच्छा। चलो मीठे बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं, लिखना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगे। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया था,
सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास आता धन था ना, हाँ, फिर वाम मार्ग में जाने से वह कम होता गया तुम्हारा धन, खुशी भी कम होती गई, कुछ न कुछ विकर्म होने लगते हैं तो खुशी भी उड़ती है, उतरते उतरते कलाएं कम हो जाती है। सतो प्रधान सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है आत्मा में। सतो से रजो में आते हैं, हाँ, कहाँ गए, सतो से रजो में आते हैं। तो ऐसे नहीं कि फट से आते जाते हैं, धीरे धीरे उतरेंगे। तमो प्रदान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हो, कलाएं कम हो जाती है, दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अभी क्या करना है चढ़ने के लिए? क्या करे बताओ? जंप करना है। उतरे तो धीरे 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 एक एक सीढ़ी, लेकिन चढ़ने के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि श्वासों का भरोसा नहीं, भयंकर कलयुग है। तो बाबा कहते उतरे तो बहुत धीरे धीरे हो, लेकिन अभी जंप करना पड़े, माना सदा लाइट के शरीर के द्वारा बाबा की याद में अभी जंप लगाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए टाइम भी तो चाहिए ना, इसलिए जंप लगाओ, माना योग में रहो। गाया हुआ है क्या? चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। हाँ, काम की चमाट लगती है आत्मा को तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी गुड्डी टूट जाती है, माना किया हुआ ज्ञान योग धारणा सेवा से जितना पुण्य जमा किया था ना, वो सब फिर से नहीं के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गाते हैं भक्ति में, अर्थ नहीं समझते। काम की चमाट लग जाती है। काम कितना अति सूक्ष्म है बताओ, काम कितना सूक्ष्म है, उसके बाल बच्चे कितने बताओ। आपका क्या चिंतन है काम महाशत्रु के लिए? काम के बाल बच्चे कौन है, कितने हैं? और काम प्रैक्टिकल में कैसे हमें डिस्टर्ब करता है? और वैसे रोज ऐसे इधर तो पढ़ाई चल रही ना, जैसे दुनिया में भी पढ़ के फिर उसको अप्लाई करते हैं संसार में, प्रैक्टिकल जीवन में, है ना, उस ज्ञान को यूज़ करते हैं ना। तो अभी हमें पता है कि काम मुझे बहुत नुकसान करता है, काम महाशत्रु है ना। तो अभी काम माना प्रैक्टिकल में क्या, कर्म करते टाइम काम कहाँ आता है, किस तरह से आता है, कैसे डिस्टर्ब करता है काम, कैसे भुला देता है, क्या है आपका उसमें ज्ञान के लिए मनन चिंतन, आपका विचार क्या है उसके लिए? कैसा है काम महाशत्रु, कैसा है बताओ? आपकी तो कब से इंद्रियां सभी भुला देती हैं, आँख नाक कान ये सभी से। लेकिन क्यों भुला देती, क्या हो जाता है? बाप को भूल जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं, और क्या हो जाता है? सारा ठीक है, चिंतन अच्छा है, सबसे ज़्यादा ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, ये ऐसे ही ठीक है, वो ठीक नहीं है, ये ऐसे चाहिए, वो वैसे चाहिए, अपना मत चला। हाँ, अपने मत पे आके अपने संस्कारों को यूज करके सोच विचार दृष्टि कृति और ऐसे ही एक्सपेक्टेशन, उसको काम महाशत्रु का जाल बहुत गहरा है। और फिर उसके बाद सारे उसके साथी बन के हमारी प्रॉपर्टी मतलब जमा का खाता ख़त्म कर देते, क्योंकि धारणा ही नहीं रहती है। तो बाबा इसीलिए कहते बच्चे, कितनी गहरी कहावत है ना, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, वैकुंठ माना सत्ययुग, विष्णु के साथ राज करने वाले। तो बाबा कहते बच्चे क्या होता है, अब काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। कोई मनुष्य अपना जीवघात भी करते हैं, इच्छा पूरी नहीं हुई, कुछ भी हो गया, कि समझ लो सपोज टू किसी को बिजनेस में घाटा हो गया, किसी कर्जा में डूब गया, किसी ने किसी की बात नहीं मानी, बहुत बुरा लगा, फिर किसी प्रेमिका ने बात नहीं मानी तो जीवघात करते हैं। तो इच्छा हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई तो मार दिया ना खुद को, इस तरह से। तो कोई, और दूसरी तो है ही काम महाशत्रु, वो तो भी है ही, वो तो है ही। कोई मनुष्य अपना जीवघात करते हैं, आत्महत्या आत्मघात नहीं कर सकते क्योंकि आत्मा अमर है, जीवघात कहा जाता है। लेकिन मनुष्य जानते नहीं तो कहते आत्महत्या की, आत्मा की हत्या कभी होती नहीं, जीव खत्म किया, अपनी जान को, शरीर को खत्म कर दिया।
तो बाबा कहते कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं, जीव घात कहा जाता है। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से क्या मिलना है? बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की है? क्या पूछना है अपने से? हमने बाप भविष्य को के लिए याद, बाप से कितना कमाई की। हाँ, क्योंकि याद से पाप भस्म होने वाले हैं, याद से शक्ति मिलने वाली है, याद से बाबा का आज्ञाकारी बनने वाले हैं, याद के पास माया नमस्कार करेगी, याद है तो प्रकृति शुद्ध हो जाएगी, याद है तो मेरे वाइब्रेशन से आत्माओं का, दूसरे आत्माओं का भी कल्याण हो रहा है। तो याद में ही सारी बातें हैं। तो बाबा कहते बच्चे चेक करो कि बाप की याद से मैंने भविष्य के लिए कितनी कमाई की है, कितने आंधों की लाठी में बनी हूँ, चेक करो। अभी कौन है आंधे और कौन है लाठी? गरीबों को प्रैक्टिकल में बताओ। आचार पे मतलब जो लाचार हैं उनको कितनी हेल्प की है। वो स्थूल हो गया। अंधों की लाठी मतलब बाबा को क्या बोलना है? कि गरीबों को खाना दे बांटने जाना है क्या, काम धाम छोड़ के? हम आत्मा और बाबा लाठी याद करना भूल जाते हैं। अंधों की लाठी बनना मतलब क्या? कौन है अंधे? अंधा किसको कहते हैं? वो ज्ञान में नहीं है। ज्ञानी जिसको ज्ञान नहीं है कि सदगति दाता कौन है, उनकी लाठी बनना है। उनको सदगति का रास्ता कितनों को बताया कि भगवान आया है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है, ये कितनों को बताया? वो बोल बाबा कह रहे देखो अपना कि आपको जब से मिला ये स्वर्ग का मार्ग, तुमने कितने आत्माओं को बताया? किसी भी युक्ति से, किसी भी तरीके से बताओ, भैया अच्छा, कैसे भी तरीके ढूंढो, भैया बहुत अच्छा लगता है, बीमारी में राहत मिलती है, रिश्ते में दुख है तो भी आनंद मिलता है, कुछ भी टेंशन है तो भी ठीक मिलता है। कुछ तो युक्ति ढूंढो अपने हिसाब से। डायरेक्ट तो नहीं बता पाएंगे स्वर्ग मिल रहा है, तो बोलेगा मेरे को मारने लौटा है कि तू स्वर्ग में भेज रहा है, क्योंकि वो तो कहते मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं। क्योंकि यहाँ तो आत्मा अभिमानी बनने के बाद स्वर्ग पद मिलता है ना। आत्मा अभिमानी बनने के बाद स्वर्ग पद मिलता है, और वो कहते आत्मा जब मरती है तभी। तो इस तरह से बाबा कहते तुम चेक करो अभी तुमने कितनी कमाई, एक तो भविष्य के इसकी योग और ज्ञान से, और दूसरा सेवा और धारणा से कितने अंधों की लाठी बने हो, चेक करो। क्या मैंने घर घर में अभी क्या करना है? फिर घर घर में पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया बदल रही है, स्वर्ग आ रहा है, स्वर्ग कृष्णपुरी विष्णुपुरी आ रही है। घर घर में पैगाम देना है जी। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं, सीढ़ी में सब दिखाया है। सीढ़ी बाहर, सीढ़ी में सब दिखाया है। यह बनाने में मेहनत लगती है, सीढ़ी बनाने में मेहनत लगती। निर्वैर भाई जी याद होंगे सबको, त्रिमूर्ति बोलते थे बाबा उनको, रमेश भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी और निर्वैर भाई जी ने सीढ़ी बनाई। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना, ज्ञान जब सुनते हैं तभी सच्चे बच्चे कहते हैं कि हाँ अभी चिंतन नहीं करना है, अभी तो पहले बाबा का मैं सुनता हूँ। मतलब वो साकार बाबा के सामने जब वो बैठते थे सभी, तभी बाबा को मनस्थिति पता चलती होगी। इसलिए ऊपर महावाक्य में आया, कई सच्चे बच्चे हैं वो सोचते हैं अभी मैं ज्ञान सुन रहा हूँ, मेरा बाबा आया है तो मैं सेवा का बाद में सोचता हूँ, क्योंकि अभी बाप पढ़ा रहा है तो उसका रिगार्ड रखना पड़ेगा ना। जैसे कि तुम घर में किसी बच्चों को बता रहे हाँ आज ऐसे 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 काम करना है, और वो दूसरा ही सोच रहा है, तो उसको समझ में नहीं आएगा और काम जाके बनेगा नहीं। तो इस तरह से तो यहाँ पे सीढ़ी की बात बता रहे। तो बाबा क्या कहते, हाँ सीढ़ी में सब ज्ञान दिखाया है, उड़ती कला चढ़ती कला दिखाया है, लेकिन ये बनाने में मेहनत लगती है बुद्धि की। यह सारा दिन ख्याल चलता रहता है, मतलब हम क्या क्या सोचते हैं बाबा को पता चल रहा है। सारा दिन ख्याल चलता रहता है, ऐसे सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएंगी इधर, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है, तुम तो जानते हो हमारा यह क्लास कब तक चलेगा? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताओ। तुम तो जानते हो हमारा यह क्लास कब तक चलेगा? जब तक सतयुग नहीं आएगा तब तक पढ़ाई चलेगी, और फिर हमारे लिए तो हम गए तो खत्म हो गया संगम।
तुम तो जानते हो हमारा ये क्लास कब तक चलेगा, वह तो मर गई दुनिया। मर गई दुनिया। इसलिए मुझे हर श्वास में सफलता माना मम्मा जैसे आज के महावाक्य का हलवा आज ही पचा के उसको धारणा में लाना पड़े ना, आज का अमृत आज ही पचावे तो फिर अच्छा होगा। तो हम समय के पहले तैयार हो ही जाएंगे, मतलब मेरा समय आने से पहले। तुम तो जानते हो हमारा यह क्लास कब तक चलेगा, वह तो लाखों वर्ष की कल्प की आयु समझते हैं। तो शास्त्र आदि सुनते ही रहते हैं, समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सद्गति दाता आएगा और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी। ऐसे समझते हैं साधु संत। क्या कहते हैं, जब एक तो लाखों वर्ष का कल्प है बोलते हैं, फिर कहते हैं जब सबका अंत होगा तब सद्गति दाता आएगा और हमारे शिष्यों की चेले की सद्गति करेगा। हाँ, बाबा कहते हैं तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं, समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सद्गति दाता आएगा और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी, फिर भी जाकर ज्योति में समाएंगे। परंतु ऐसे तो कोई होता नहीं, कोई ड्रामा से छूटता नहीं। साधु संत क्या समझते हैं कि हमने तो इतना ध्यान किया, इतना भगवान के लिए संसार छोड़ा, संन्यास लिया, तो हम अभी इस खेल से मोक्ष को पाएंगे, है ना, ज्योति समाएंगे। लेकिन कोई ऐसा ज्योति में समाने की बात नहीं है। खुद ज्योति बनके परम ज्योति समान ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करने की बात है। सद्गुणों को धारण करना माना भगवान समान बनना। परंतु कोई ज्योति में समाता नहीं। तुम अभी जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कौन से बाप द्वारा, कौन से बाप द्वारा? शिव बाबा, इधर क्या वाक्य आया? ब्रह्मा बाबा। तुम अभी जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कौन से बाप द्वारा? शिव बाबा, अमर बाप द्वारा। अमर शिव बाबा। शब्द लेके आओ ना जो मुरली में आया है वो। अभी तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर जी, तो अमर बाप जो कहते हैं वह मानना भी है ना। बाबा ने खुद को क्या बोला आज? अमर बाप जो कहते हैं वो मानना भी है। सिर्फ कहते हैं अमर बाप मुझे याद करो, पवित्र बनो, नहीं तो सजा भी बहुत खानी पड़े, पद भी कम, सर्विस में मेहनत करनी है जी। जैसे ददीच ऋषि का मिसाल है ना, हड्डियाँ भी भारत के सर्विस में दे दी, अपने शरीर का भी उन्होंने ख्याल न कर सारा दिन सर्विस में रहना, उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियाँ देना। एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस में लगाना, दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस करना। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, दान ज्ञान का सदा करते रहेंगे और खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वो सब है जिस्मानी, शास्त्र सुनाते हैं, वो कोई रूहानी सर्विस तो नहीं है। क्या बोला बाबा ने? कौन सी सर्विस को रूहानी सर्विस नहीं कहेंगे? संसारिक ये लोग शास्त्र, तो शास्त्र सुनाते, हाँ जी उनको नहीं कहेंगे जी, जो वो बाबा रूहानी ज्ञान सुनाते हैं करना, उसको वो कहेंगे। ये रूहानी सर्विस है जी। तो बाबा कहते हैं अब जिस्मानी शास्त्र सुनाते हैं वो कोई रूहानी सर्विस तो नहीं है। रूहानी सर्विस तो सिर्फ बाप ही आकर सिखलाते हैं, स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल आत्मा उसको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे अब तैयारी कर रही हो, इसलिए किधर जाने की तैयारी चल रही है? परम और उसके बाद हाँ स्वर्ग में। हाँ जी, अभी तुम बच्चे अभी तैयारी कर रहे हो सतयुग नई दुनिया में जाने लिए। वहाँ तुमसे कोई विकर्म नहीं होता, राम राज्य है। अभी रावण राज्य दुखी, ये सारी नॉलेज तुम्हारे बुद्धि में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस सीढ़ी के चित्र में सारा नॉलेज आ जाता है।
बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। तुम्हें समझना है ऐसा, जो आज मुरली लंबी है, तुम्हें समझना है, जो मनुष्य को पता पड़े कि हम सत्व प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर याद की यात्रा से हम कैसे बनेंगे? पावन बने। जी, सत्व प्रधान बनेंगे, तमो से सत्व बनेंगे। देखेंगे तो बुद्धि चलेगी, यह नॉलेज कोई के पास है नहीं। इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? वह फिर इस गोले में लिखा हुआ है। वह नई दुनिया में आते नहीं, उन्हों को शांति मिलती है, लेकिन स्वर्ग में नहीं आते। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना, बाप भी भारत में आकर राजयोग सिखाते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन योग सब सीखना चाहते हैं। इन चित्रों से वह खुद भी समझ जाएंगे बरोबर। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। भला क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वह भी तमो प्रधान बने हैं। कौन? ये क्राइस्ट। क्राइस्ट की आत्मा भी कैसी बन गई? अभी उन्होंने धर्म स्थापन किया, परंतु वह भी इस समय तमो प्रधान है। ये रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं, पैसा लेके क्या करेंगे? तुम भी सुनो, दूसरे को भी सुनाओ, ये चित्र आदि छपवाओ। इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ जहाँ यह नॉलेज सुनाई जाए। ऐसे ऐसे बाबा ब्रह्मा बाबा को कोई पैसे दे रहा होगा तो बाबा ने क्या बोला उनको? ऐसे ऐसे हॉल बनाओ, प्रदर्शनी बनाओ, बाबा की पाठशाला सेंटर बनाओ। खर्च करो। जी, तुम कहते हो हमको किसी की पैसे की दरकार नहीं, पैसा क्या करेंगे हम? तुम भी सुनो, दूसरे को भी ज्ञान सुनाओ। ये चित्र आदि छपवा दो, इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ जहाँ ये नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसे लेकर क्या करेंगे? तुम्हारे ही घर का कल्याण होता रहेगा। तुम सिर्फ सेवा का प्रबंध करो, उसमें धन लगाओ। बहुत आकर कहेंगे रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, यह तो मनुष्य को ही समझ जाने की बातें हैं ना। विलायत वाले ये नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, वो बहुत खुश होंगे। कौन है विलायत वाले? और क्राइस्ट। ये सब परदेसी। हाँ, विलायत माना परदेसी, फॉरेनर्स। विलायत वाले ये नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे। उनके लिए तो पूरा नया ना, उनको तो क्या पता है, चर्च में जाना, मेणबत्ती जलाना, उतना ही। इधर तो इतने सुंदर देवी देवता कुछ भी सब मिलता है तो खुश होते हैं, इसलिए उनकी धारणा भी ज़्यादा होती है। आंटी जी देखो ना, इधर ही देखो, हमारे इंडियन का एक ही सेंटर, हाँ उसमें भी लिमिटेड इतने साल से। अभी यहाँ पे शुरू हुआ अनिल भाई जी के द्वारा ना, परंपरा बाबा के बाद ज्ञान आया। तो उसके पहले तो मुझे लगता है दमयंती बहन से पहले भी अनिल भाई ही थे। हाँ, तो अनिल भाई जी को ज्ञान में आके समझ लो अभी 40 के करीब 39 साल हो गए होंगे। तो 39 साल से इधर यज्ञ चल रहा है, तो भी बाबा के बच्चे 20-25 एकदम पक्के धारणा वाले थोड़े ही हैं अपने सेंटर में। और फिर पीछे से थाई के 10 सेंटर निकले, सोचो। और थाई के एक सेंटर में 200 है, क्योंकि परदेसी वाले जल्दी पकड़ लेते हैं, उनको नया नया मिलता है। और हम तो कब से पूजा करते हैं तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, देवी देवता बन रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, घर में ही ऐसे सोच के ध्यान ही नहीं दे पाते। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं भारतवासियों को, कुंभकर्ण देर से जगेंगे जब आग लगेगी, लंका को होता भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो विलायत वाले, इसलिए तुम्हारे देश में भी देखो ना, कितनी तकलीफें, कितनी गरीबी, जितनी मुश्किलात, इतनी ज़्यादा लोग हैं उधर एक सेंटर पे। शकुंतला बहन बोलती मेरे सेंटर पे 500 के ज़्यादा है। मैं तो हाँ हो गया। फिर बोला मधुबन हमारे साथ 200 जाते। हाँ, मैं तो सोचा भी नहीं था 200। फिर बोले अभी मैं 50 को लेके जा रही हूँ 1 महीने के लिए। मुझे सुन के कितनी खुशी हुई। तो 200 की बात छोड़ो, 20 भी ठीक से आए तो मीठे बच्चे। तो परदेश वाले जल्दी खुश हो जाते, पसंद करते ज्ञान को। हाँ, विलायत वाले ये नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे,
बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएंगे तो हमारे भी विकर्म पाप कर्म विनाश होंगे, सबको बाप का परिचय देना है। समझ जाएंगे ये नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे ना सके। हमारा कैसे हो बताए, घर की दाल, घर की दाल है ना तो उसका भाव ही चढ़ने, नशा ही नहीं चढ़ रहा है ऐसा। तो छोड़ो, उसका नाम नहीं ले सकते वो अपने ब्राह्मणों के तत्व मुर्गी बराबर। सो इस तरह से हमें अभी मुर्गी भी नहीं चाहिए, दाल भी नहीं चाहिए कलयुग की, केवल ज्ञानामृत चाहिए, संजीवनी बुद्धि चाहिए। तो मीठे बाबा को बाबा कहते हैं बच्चे कैसा है देखो, वो समझते हैं विलायत वाले कि हम बाप के साथ योग लगाएंगे ना, आज्ञाकारी बनेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देखो बच्चे, सबको बाप का परिचय देना है, समझ जाएंगे ये नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे ना सके। कहते खुदा ने बहिस्त स्थापन किया परंतु वो कैसे आते हैं यह किसी को पता नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर खुश हो, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करने चाहिए। भारत में हुनर दिखाए तब वो फिर बाहर जाकर भी सेवा करेंगे। बाबा कहते पहले तुम भारत की सेवा करके दिखाओ, फिर बाबा तुम्हें परदेश में सेवा के लिए भेजेंगे। जो पहले बार हमारी दादी जानकी लंदन गए, बहुत मुश्किल से, छोटे से बहुत छोटे टॉयलेट कितना रहता है हमारा, उतने कमरे में रहना, उधर ही क्लास सुनाना, उधर ही एक ही बहुत मुश्किल, बहुत दुख से दादी ने बहुत सहन करके भी भगवान के ऊपर से विश्वास कभी नष्ट नहीं किया। बहुत सेवा, कैसे सेवा की, हमें तो कितनी सुविधा है अभी, दादियों को कुछ भी नहीं था, एक सोने के लिए छोटा कपड़ा तक नहीं मिलता था ऐसे, और खाने को कुछ भी ऐसे छोटा मोटा गुड़ का पानी ऐसे ऐसे सिंपल खाना खा के रहे। परदेश में इतना पैसा तो नहीं था, अभी तो सबसे श्रीमंत संस्था ब्रह्मा कुमारी हो गई है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल अपना बाबा के संस्था का नाम लग गया, सबके सबसे सभी भारतवासी सभी देते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े हॉल और इतनी बड़ी बड़ी गार्डन है, इतनी अच्छी खेती, योगिक खेती, सारे आम के वृक्ष, सारा उत्पादन कर रहे हैं अभी ब्रह्मा कुमारी। मधुबन में भी और हर सिटी में बड़े बड़े सेंटर है ना, उधर अपनी खेती, अपनी बाड़ी, अपनी गार्डन, सब कुछ अपना अपना है, तेल की घानी अपनी, जो भी अभी तो बहुत तेजी से फैल रहा है बाबा का ही, हर जगह पे सेंटर भी बड़ा बड़ा बन रहा है, बहुत जगह बड़ा भी, बड़ा खेती भी, मतलब पूरा वो अपने आप ही उगाते, योगी खेती वगैरह योग से करते हैं ना, दुनिया का ज़्यादा दवाई का नहीं खाते अभी ज़्यादा, ऐसे ही है। मधुबन में भी कोशिश रहती कि जो भी बाबा के खेती से निकले ऐसे सब। तो मीठे बाबा कहते बच्चे क्या है, बाबा कहते बच्चे तुम ऐसे बनो तो फिर बाबा तुम्हें विलायत में सेवा के लिए भेजेंगे। हाँ, समझ जाएंगे ये नॉलेज तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। हाँ, तुम्हें क्या करना है, सबको बाप का परिचय देना है। कहते हैं खुदा ने, फिर वो क्या समझते, खुदा ने बहिस्त स्थापन किया परंतु वो कैसे आते हैं यह किसी को नहीं पता, इसलिए तुम्हारी बातों से खुश होकर योग सीखेंगे, तुम प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करने चाहिए। भारत में हुनर दिखाए तब फिर बाबा बाहर भी भेजेंगे, ये मिशन जाएगी, सेवा की मिशन जाएगी बाहर। अभी तो टाइम पड़ा है ना, नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। कारीगर बहुत है ना, अभी तो 2 वर्ष की बात नहीं, 2 दिन में खड़ा करेंगे बिल्डिंग, इतने फास्ट है अभी तो। पापा कहते नया बनने में टाइम नहीं लगता। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होते हैं तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। कारीगर बहुत है, बहुत हो। कारगर माना एक्सपर्टी, कुशलता बहुत है। सामान सारा तैयार हो, फिर बनाने में देरी नहीं लगती। विलायत में मकान कैसे बनते हैं, मिनट मोटर तो स्वर्ग में कितने जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाता है, खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो। हुनर तो सब यहाँ से सीखते हो।
सन्यासी साइंस का कितना घमंड चल रहा है अभी, ये साइंस फिर वहाँ काम में आएगी, क्योंकि साइंटिस्ट वाली आत्मा भी यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहाँ ले वो साइंटिस्ट का अपना काम करेंगे। उनके पास अभी से संस्कार बैठेंगे, साइंस के साधन कैसे तैयार करना है उसका। तो बाबा कहते हैं ये साइंस फिर वहाँ काम में आएगी, यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहाँ ले यह काम में लगाएंगे। उस समय तो सारी दुनिया नहीं हो जाती है, रावण राज्य खत्म हो जाता है, 5 तत्व भी कायदे मुआफिक सर्विस में रहते हैं, स्वर्ग बन जाता है, वहाँ कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं ना तो सब सतप्रधान है। सब बातें अच्छी, सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत बहुत लव होना चाहिए। तो अपने दिल के अंदर जाके पूछो, मुझे बाप से कितना प्यार हुआ है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, पता है। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप तुम्हें इतना बड़ा खजाना देते हैं, उसको सादा धारण कर और दूसरों को भी दान देना है। जी बाबा, जितना दान देंगे उतना तुम्हारा इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसी होगी। सर्विस में वृद्धि, सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए कि किस तरह से युक्ति से सर्विस करें। सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है। दिन प्रतिदिन उन्नति को तुम्हें पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम है आत्मा अभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को भी ज्ञान की धारणा करानी है। बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है। नोट्स भी लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने लिए वो चलते रहना है। वरदान, सत्य की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। अधिकार है ना हमारे पास। तो सद्गुरु मेरे सामने आ गए और मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे वरदान देते हैं, सत्य की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। जी, देखते वरदान का विस्तार बाबा क्या कहते, फिर हम भी चिंतन करेंगे इसके ऊपर। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। क्या सच तो बेटो नच, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्य की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाए, वह आपको नहीं हिलाते, लेकिन आपके झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झूलना है। इसलिए जैसे कि प्रैक्टिकल में देखो ना, आप झूले पर बैठे और कोई झुला रहा है तो मज़ा आएगा कि दुख होगा। तो बाबा कहते तुम्हें वो कुछ भी कर रहे हैं अभी तुम्हारे रोल के साथ, तो तुम क्या समझो मुझे झुला रहे हैं। तो उसके इसलिए धारणा युक्त बनना पड़े ना। तो बाबा कहते हैं आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना हुआ, इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ
और हम बाप के साथ झूलते रहेंगे। सो इस तरह से बहुत गहरा महावाक्य है। और बाबा फिर कहते हैं कि आज का वरदान, सत्यता की मानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाली अथॉरिटी स्वरूप भव। तो खुशी, सत्यता मेरा स्वधर्म है, तो मुझे कुछ भी आता है तो भी डरना नहीं है, क्योंकि मैं सत्य के मार्ग पे चल रही हूँ। कोई बोल रहा है ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे धोखा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे थोड़ी चलता है, ये थोड़ी छोड़ना पड़ता है, ऐसे कैसे बिना प्याज लहसुन के जिएंगे, ये वो नहीं। आपको पता है आप किसके हाथ में हो, किसने आपका हाथ पकड़ा है। स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, तो मेरा कल्याण निश्चित है। ये अथॉरिटी को याद रखो, सत्यता की हिम्मत और पावर और निश्चय, ये बाबा, ये बात है। मीठे बच्चे, स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप आ नहीं सकती। अभी उसके लिए शक्तियाँ के नाम याद होने चाहिए। कौन सी शक्तियाँ है बताओ अनीता बहन, कौन सी शक्तियाँ हैं? उसकी लाइट याद रही। लाइट मुझे माया आने नहीं देगी, लेकिन शक्तियों के नाम तो याद होने चाहिए। सामना करने की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति है, संकल्प। मेन शक्तियाँ कितनी हैं? उसके तो बहुत आठ है, तो इसलिए देवियों को अष्टभुजाधारी बनाते हैं जी। संकलन करने की शक्ति, हाँ। समाने की शक्ति, निपटने की शक्ति, जी। समेटने की शक्ति, सहनशीलता की सहन, शक्ति, परखना, तुरंत निर्णय करना। हाँ, निर्णय, अभी टाइम वेस्ट करूँ या फटाफट उठ के अमृत वेला करूँ, मुरली करूँ, ये निर्णय, फटाफट निर्णय। हाँ, सो बहुत अच्छा। तो स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। यह अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए 1-2 की राय को रिगाड़ दो, हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। यही एकता सफलता का भी साधन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया ड्रामा, शुक्रिया फरिश्तों। कम बोलो, मीठा बोलो।